हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 7, त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसके बारे में सामान्य जानकारी या बेसिक जिसको हम बोलते वो आपको आज समझाने जा रहा हूं। बच्चों, इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, समय पर प्राप्त होते रहें और आप जिससे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो बच्चों, अब हम आज की शुरुआत कर रहे हैं अध्याय नंबर 7 से, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सबसे पहले देखो बच्चों, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले त्रिभुज के बारे में सीखिए कि ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 1, 2, 3 भुजा होती है, राइट। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, 3 कोण हो गए, 3 भुजा, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ऐसी भुजा। अब देखो बच्चों, ए कोण को बोलते हैं इंग्लिश में एंगल, कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, जिसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी मीनिंग की ए से। तो कोण को ऐसे दर्शाते हैं, ए मींस कोण, ए का फुल फॉर्म क्या होती है, ANGLE, इंग्लिश मींस कोण। और भुजा, बच्चों भुजा को किससे दर्शाते हैं, साइड, SID, साइड, साइड है भुजा, जिसकी मीनिंग ऐसे शुरू होती है। तो एस का मतलब भुजा और एक का मतलब क्या होता है, कोण, भूल मत जाना, एक का मतलब कोण, एस का मतलब भुजा। और ये चिन्ह होता है रेखाखंड का, ए बी रेखाखंड है, BC रेखाखंड और AC भी हमारा रेखाखंड है, ये चिन्ह होता है रेखाखंड का। अब त्रिभुज के बारे में बच्चों देखो, हमने जानकारी हासिल कर ली कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है, ठीक है। कोणों को हम ऐसे दर्शाएंगे और भुजाओं को हम एस मींस साइड, ऐसे दर्शाएंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं। सर्वांग सम का सामान्य जो अर्थ होता है, देखो बच्चों ध्यान देना, सर्व धन अंग धन समान, सर्व अंग समान यानी सभी अंग समान हो, अर्थात संगत भाग बराबर हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम आकृति। अब देखो इसको मैं पारिभाषिक रूप में आपको समझाया है, सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं। देखो बच्चों, 2 आकृतियां सर्वांग सम होती है कब, यदि वे आकार तथा माप में समान हो। 2 आकृतियां सर्वांग सम होने की शर्त होती है कि वे उनका आकार भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए। जैसे बच्चों मान लो ये मैंने बनाया एक वर्ग और ये बनाया मैंने त्रिभुज, तो यहाँ पे ये आकार त्रिभुज का है, ये आकार वर्ग का, ये दोनों सर्वांग सम आकृति नहीं हो सकती। पहली शर्त क्या है, दोनों का आकार समान होना चाहिए। अब मान लो मैंने यहां वर्ग बना दिया और यहां मैंने त्रिभुज बना दिया, तो ये दोनों वर्ग क्या समान हो सकते हैं, सर्वांग सम हो सकते हैं? अभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरी शर्त क्या है, आकार समान हो पहली तो आकार तो समान हो गया और माप समान हो गए। यदि ये 4 सेमी का तो ये भी कितने सेमी का वर्ग होना चाहिए, 4 सेमी का। इनमें क्या होना चाहिए, ये सभी नाप समान, इस भुजा का माप इसके बराबर, इसका माप इसके बराबर और इसका माप इसके बराबर, राइट। तो सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं, वे 2 आकृतियां सर्वांग सम होती है
जिनका आकार तथा माप समान हो, यानी आकार भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए, ठीक है। अथवा दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, जैसे आपकी मान लो मैथमेटिक्स की बुक है, किसी आपके साथी की भी उसी क्लास की मैथमेटिक्स बुक है, दोनों का माप समान होता है, एक के ऊपर एक रख लो, पूरा पूरा ढक लेगी, राइट। तो दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि वे आकार तथा माप में समान हो। दोनों आकृतियां अथवा दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हो। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी और ये हमारे पास है क्यू आर पी। देखो ये बीच में 2 सेमी की है, यहाँ आर पी हमारे पास 2 सेमी की है, यहाँ बी कोण 50 डिग्री का है या पी कोण 50 डिग्री का है, और ये बी सी 5 सेमी की और यहाँ पी क्यू 5 सेमी की है। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखो सर्वांग सम को सांकेतिक रूप में यानी चिन्ह के रूप में कैसे दर्शाते हैं? ये जो आपका चिन्ह है ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, ऐसे बराबर लिख के ये कर देते हैं। तो ये सर्वांग सम का चिन्ह है। जब दो आकृतियां सर्वांग सम होती है तो उसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज का चिन्ह है, छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी आर क्यू हमारे पास है। इन दोनों में क्या है? ए बी और आर पी 2 सेमी की है। ए बी और आर पी दोनों कितने सेमी की है? 2 सेमी की है। कोण बी बराबर कोण बी 50 डिग्री का है, कोण बी और कोण बी 50 डिग्री का है। तो दोनों आकृतियां सर्वांग सम होगी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज आर पी क्यू। अब देखो बच्चों क्रम होता है, हमेशा सर्वांग सम आकृतियों को क्रम से दर्शाते हैं। ए बी सी, अब यहाँ पे आप ए बी सी लिखा ना, इसका मतलब है एक के संगत आर और बी के संगत पी और सी के संगत क्यू, ऐसा होता है। यदि आपने पी को यहां लिख दिया तो इसका मतलब है बी को भी यहां लिखना पड़ेगा। आपने क्यू को यहां लिख दिया तो क्यू सी को भी यहां लिखना पड़ेगा। ये संगत बराबर होते हैं। संगत भाग क्या होते हैं? सर्वांग सम आकृतियों के बराबर होते हैं। सर्वांग सम आकृति के संगत भुजाएं बराबर होती है, आपस में संगत कोण बराबर होते हैं। अर्थात ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। तो यहाँ देखो ए आर के बराबर होगा, बी पी के बराबर होगा और सी किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा, राइट। अब देखो बच्चों, आपको पहला पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं। नंबर 2, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां समान हो। तो दो रेखाखंड भी सर्वांग सम होते हैं। मान लो ये रेखाखंड हमारे पास है एम, ये रेखाखंड हमारे पास है एम। मान लो ये भी 4 सेमी का है और ये भी 4 सेमी का है, तो दोनों 4 सेमी समान लंबाई के होंगे, तो दोनों रेखाखंड क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अर्थात ए सर्वांग सम एम, ये दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम। और सामान्यतः इसको क्या करते हैं? हम बराबर में दर्शाते हैं। दोनों बराबर है तो एल बराबर एम। सर्वांग सम की जगह क्या लिख देंगे? बराबर लिख सकते अपन। तो दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं? ध्यान देना बच्चों, हाँ, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां समान हो। जैसे मान लो ए बी, अब देखो ऊपर में ये लाइन खींचिए, ये लाइन किसका चिन्ह होती है? रेखाखंड। तो इसका मतलब है रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेमी, रेखाखंड सी डी बराबर 6 सेमी। तो रेखाखंड ए बी का मान भी 6 सेमी, रेखाखंड सी डी का मान भी 6 सेमी है, दोनों की लंबाइयां समान है। इसका मतलब दोनों सर्वांग सम हो गए। अर्थात ए बी सर्वांग सम सी डी, ये सर्वांग सम का चिन्ह। ए बी रेखाखंड सी डी रेखाखंड के सर्वांग सम होगा। यद्यपि सामान्यतः इसे हम ए बी रेखाखंड बराबर सी डी रेखाखंड ही लिखा जाता है। जब दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ए बी बराबर सी डी भी लिख सकते हो। इसका मतलब ए बी और सी डी रेखाखंड दोनों क्या है? समान माप के हैं। तो आपको समझ में आ गया, दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनकी लंबाइयां समान हो। इसी प्रकार दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी माप समान हो। जैसे कोण एबीसी बराबर 50 डिग्री, यानी कोण को कहां दर्शाते हैं? बीच में। ये 50 डिग्री वाला कोण कौन सा है? बी।
आर पी क्यू बराबर 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री वाला कोण कौन सा? पी। तो ध्यान देना बच्चों, दो कोण सर्वांग होते हैं यदि उनकी माप समान हो। जैसे कोण ए बी सी 50 डिग्री है, कोण आर पी क्यू का मान 50 डिग्री है, तो कोण ए बी सी सर्वांग होगा कोण आर पी क्यू। अर्थात ये एबीसी कोण और आरपीक्यू कोण दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब क्या है? यद्यपि इसे हम कोण एबीसी बराबर कोण आरपीक्यू ही लिखा जाता है। जब दो रेखाखंड समान होते हैं तो आप सर्वांग सम का चिन्ह भी लगा सकते हो या बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो। इसका मतलब यही हुआ, दो कोण सर्वांग सम होते हैं तो दोनों कोणों के बीच में आप सर्वांग सम का चिन्ह भी लगा सकते हो या बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो। सर्वांग सम का मतलब बराबर ही। तो दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी माप समान हो। जैसे कोण एबीसी 50 डिग्री का है, कोण आरपीक्यू 50 डिग्री का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। कोण एबीसी सर्वांग सम कोण आरपीक्यू अथवा कोण एबीसी बराबर कोण आरपीक्यू। राइट। तो आपको बच्चों ये थर्ड पॉइंट भी बड़ा ही अच्छी तरीके समझ में आ गया। नंबर 1 में हमने सीखा सर्वांग सम आकृतियों के बारे में। किसे कहते हैं? दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि वे आकार और माप में समान हो अथवा दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। दूसरे हमने क्या सीखा पॉइंट में? दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां समान हो। तीसरे पॉइंट में हमने क्या सीखा? दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी माप समान हो। राइट। अब देखो जो 4 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन इनमें से जरूर आता है। बड़ा ही सरल है इनको सीखना, और ये आपकी क्लास आगे तक चलती रहेगी। आपके 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी। इसलिए सर्वांग सम जो त्रिभुजों की सर्वांग सम का कसौटी है, इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह याद करना, इनका गहराई से अध्ययन करना। नंबर 1 देखो, दो त्रिभुजों की सर्वांग सम का कसौटी, कसौटी का मतलब आधार, नियम। दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कब हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रतिबंध होना चाहिए या उनके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। दो त्रिभुजों की सर्वांग सम होने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान पूर्वक समझना। तो पॉइंट 4 में देखो, दो त्रिभुजों की सर्वांग सम का कसौटी यानी दो त्रिभुजों की सर्वांग सम होने के नियम। नंबर 1 एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा। देखो बच्चों, भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड। साइड की मीनिंग किससे शुरू होती है? एस। तो यह देखो एस 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 यानी भुजा 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 हो गया इसका मतलब। तो जैसे कि नाम से जानते हैं ट्रिपल एस यानी 3 बार भुजा आ गई। भुजा भुजा भुजा। त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा होती है। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं एस 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 नियम के अनुसार। अभी नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे मैं आपको सिखाऊंगा। देखो इस नियम के अनुसार क्या होता है? दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यहां संगत शब्द लिखना पड़ेगा। संगत का मतलब क्रम से, संगत का मतलब क्रम से। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती। जैसे सामने आकृति में देखो, ये आकृति बनी है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। यहां देखो बच्चों, ए बी का मान कितना है? 3 सेमी। और ये देखो आर पी का मान कितना बच्चों? देखो यहाँ पे 3 सेमी। और यहाँ पे देखो बी सी का मान 5 सेमी, यहाँ क्यू आर का मान 5 सेमी, यहाँ एसी का मान 5 सेमी और यहाँ पी क्यू का मान 5 सेमी। तो ये ए बी किसके बराबर हो गई? ये देखो 3 सेमी की है तो ये भी 3 सेमी, तो ए बी किसके बराबर होगी? पी आर के। राइट। फिर देखो ये बीसी, ये बीसी किसके बराबर है? यहाँ पे ध्यान देना, ये बीसी 5 सेमी है। ऐसे समझ में? तो यहाँ पे देखो ये कितने सेमी? ये हो गया हमारे पास में 5 सेमी। ठीक है। तो यहाँ पे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तीनों भुजा आपस में बराबर हो गई।
तो दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। जैसे सामने आकृति में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी आर क्यू, किसके बराबर होगा? देखो ध्यान से इधर समझना, ये ए बी सी किसके बराबर होगा? आर पी क्यू के, क्योंकि ए बी के बराबर क्या है? आर पी, और बी सी के बराबर क्या है? ये हमारे पास में ये पी क्यू। इसी प्रकार सी के बराबर क्या है? क्यू आर, अर्थात ए पी के संगत, बी आर के संगत और सी क्यू के संगत है। ठीक है। अब देखो बच्चों, त्रिभुजों की सर्वांग समता का अपन पॉइंट नंबर 2 सीखेंगे, ध्यान देना। तो तीन भुजा समान होने का नियम हो गया, जब दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब एक सेकंड, एस ए एस सास का नियम क्या है? एस ए एस सास, यानी एस का मतलब भुजा साइड, ए का मतलब कोण यानी एंगल, एस का मतलब भुजा यानी साइड। तो एस ए एस लिख सकते हैं या भुजा कोण भुजा हिंदी में लिख सकते हो। एस का मतलब भुजा, ए का मतलब कोण, एस का मतलब भुजा। तो एस ए एस नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं व बीच का कोण, उनसे बनने वाला कोण, उनके बीच का कोण, दो भुजाओं से बनने वाला कोण। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं वे बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं वे बीच के कोण के बराबर हो। जैसे आकृति में देखो ए बी सी त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज है। तो देखो ये भुजा ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। तो एक भुजा बराबर हो गई, तो ये आ गया एस। एस का मतलब ये हमारे देखो एक भुजा बराबर हो गई। फिर ए, ये रहा हमारे पास में ए, ये बी 60 डिग्री का और क्यू 60 डिग्री का, तो ये भुजा इसके बराबर होगी एस, ये कोण इसके बराबर हो गया ए, और ये भुजा इसके बराबर हो गई यानी एस। तो ये एस, ये एस ए एस, एस ए एस नियम कौन सा लागू हो गया? एस ए एस। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं वे बीच का कोण, देखो ये भुजा और ये भुजा के बीच का कोण 60 डिग्री, ये भुजा ये भुजा के बीच का कोण 60 डिग्री, ये इसके संगत बराबर और ये भुजा इसके संगत बराबर, और ये बी कोण इस कोण क्यू के संगत बराबर। तो इन दो भुजा के बीच का कोण, इन दो भुजा के बीच का कोण आपस में समान है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम, अर्थात त्रिभुज पी ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर होगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया। इसके बाद देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट आर एच एस सर्वांग समता। आर एच एस समकोण त्रिभुज, ये कर्ण होता है। क्या होता है? ध्यान देना। अब आप देखो, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये समकोण त्रिभुज का नियम इसमें, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा के संगत बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। जैसे आकृति देखो, ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण ये ए सी, इसका कर्ण पी आर, और इसकी ये भुजा ए बी 3 सेमी की, इसकी ये पी क्यू 3 सेमी की, ये कोण बी समकोण, ये कोण क्यू समकोण। तो क्या हो गया? ए बी सी पी क्यू आर। देखो ये कर्ण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये समकोण हमारे पास कितना है? यहाँ पे b बराबर q है। तो क्या हो गया? ए बी सी त्रिभुज सर्वांग सम पी क्यू आर होगा। अब देखो नंबर 4 पॉइंट, ए से यानी कोण भुजा कोण का नियम, कोण भुजा कोण का नियम। तो देखो दो कोण और इसके बीच की भुजा, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण व बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण व बीच की भुजा के बराबर हो। जैसे ये हमारी आकृति है, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज। यहाँ पे देखो बच्चों, कोण बी 40 डिग्री, कोण क्यू भी 40 डिग्री, कोण सी 50 डिग्री, कोण आर 50 डिग्री, और दोनों कोण के बीच की भुजा ये 4 सेमी और यहाँ भी दोनों के बीच की 4 सेमी। तो क्या हो गया? क्या लिखा है यहाँ पे? ए एस ए यानी कोण भुजा कोण, ये कोण ये भुजा ये कोण, ये कोण ये भुजा ये कोण। तो क्या हो गया? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। नियम कौन सा लागू हो गया? ए एस ए। तो ए एस ए नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम, अर्थात
त्रिभुज ए बी सी ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। इसका मतलब है ए पी के संगत है और बी क्यू के संगत है और सी आर के संगत है। अर्थात कोण ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। इस प्रकार आज हमने इस अध्याय का बेसिक सीखा बच्चों। बाकी इसकी प्रश्नावली 7.1 में आपको कल नए वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।